प्यारे साथियों, आज से हम लोग भूगोल की शुरुआत करेंगे और इसके अंतर्गत भूगोल अर्थ एवं विषय क्षेत्र से जुड़े लुसेंट समान ज्ञान के जितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ए हेरोडोटस, बी एनेक्जिमेंडर, सी इरेटोस्थेनीज, डी हिकेटियस। इसका सही जवाब हो जाएगा डी हिकेटियस। 500 ईसा पूर्व एच.एफ. टोजर ने हिकेटियस को भूगोल का जनक माना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भूगोल को एक अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, आपके सामने ऑप्शन है इरेटोस्थेनीज, हिप्पार्कस, हिकेटियस, हेरोडोटस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इरेटोस्थेनीज, इरेटोस्थेनीज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिकेटियस, हेरोडोटस, इरेटोस्थेनीज, एनेक्जिमेंडर। तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम ज्योग्राफा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थेनीज ने किया था। किसने किया था? इरेटोस्थेनीज ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। भूगोल ऑप्शन आपके सामने है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की धरातल का अध्ययन करता है। बी भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। सी भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वारेनियस। आइए जानते हैं। वारेनियस के अनुसार भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? ए टॉलमी, बी कांट, सी वारेनियस, डी हम्बोल्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कांट ने भूगोल भूतल का अध्ययन है कहा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? नवनियतिवाद विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ए फ्रेडरिक रेटजेल, बी ग्रिफिथ टेलर, सी फ्रेवे, डी विडाल डी ला प्रॉस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वर्तमान भूत की कुंजी है, किसने कहा था? वर्तमान भूत की कुंजी है, किसने कहा था? ए डटन, बी जेम्स हटन, सी डेविस, डी वाल्टर पैंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जेम्स हटन। चलिए इसके बारे में जानते हैं। स्कॉटलैंड के भूविज्ञानिक जेम्स हटन दृढ़ मत था जिन प्रक्रमों ने पृथ्वी को अब तक बदला है वो ही अभी से बदल सकते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा था वर्तमान भूत की कुंजी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
स्थल स्वरूप, स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? ए वाल्टर पैंक, बी डब्ल्यू एम डेविस, सी एल सी किंग, डी पेल्टियर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डब्ल्यू एम डेविस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये मेरा रहा 10वां प्रश्न। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, कथन निम्नलिखित में से किसका है? मतलब इतिहास अगर कब का अध्ययन करता है तो भूगोल कहाँ का अध्ययन करता है, ये तार्किक अध्ययन किसका है? ए कार्ल सावर का, बी एन जे स्पाइकमैन का, सी एच जे मैकिंडर का, डी एच हुइटसिली का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ल सावर का, ऑप्शन ए कार्ल सावर का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए डेविस, बी पेसेल, सी पैंक, डी हटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी पेसेल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रिफिथ टेलर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एच बैरोज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए थेल्स यूनान का महान दार्शनिक थे। इनको ज्यामिति का जनक कहा जाता है। इन्होंने गणितीय भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थेल्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चूँकि मानव पर पृथ्वी निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? चूँकि मानव पृथ्वी में निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, ये कथन किसका है? फैब्रे, ब्लॉस, सैम्पुल या जीन ब्रूस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जीन ब्रूस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? ए कार्ल लीटर, बी एच जे हर्बर्टसन, सी फ्रेडरिक क्रेटजेल, डी हमबोल्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्ल रीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? ए ब्लॉस, बी हमबोल्ट, सी कार्ल रीटर, डी जीन ब्रूस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल रीटर, ऑप्शन सी। चलिए
आगे बढ़ते हैं। ये मेरा अंतिम प्रश्न है। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कथन किसका है? ये कथन किसका है? ए ब्लॉस, बी हंटिंगटन, सी सैम्पुल, डी हमबोल्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सैम्पुल। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।